गुड मॉर्निंग बच्चों और सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं सुंदरम द्विवेदी आप लोगों को ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत नॉलेज, जितनी नॉलेज हमको है हम उतनी नॉलेज आपको देने का प्रयास करते हैं। और हमारे कमल सर जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो कि गार्जियन जैसे हम लोग को ट्रीट करते हैं, और हमारी एक टीम बन रही है कमल क्लासेस की, और हमें उम्मीद है आप लोग को बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे कंटेंट आएंगे जिसको देखने के बाद आपको लगेगा हाँ हम भी परीक्षा में क्वालिफाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, पेशेंस बना के और स्थिरता बना के पढ़ना है। हर चीज़ें टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग लेके आएंगे, ऐसा ऐसा कंटेंट लेके आएंगे कि आप लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। हम आज बात करेंगे, हम कल पढ़ाए थे ग्रहों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज। कल मेरी पहली क्लास थी, आज मेरी दूसरी क्लास है। तो कमल सर के द्वारा हमें जो मौके दिए जा रहे हैं, हम चाहेंगे कमल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दूसरी चीज़, आज हम बात करेंगे भूकंप। जो भूकंप आते हैं ना, ये क्यों आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनका मतलब इनके टाइप क्या होते हैं, ये क्या हैं, क्यों आते हैं। तो आइए, हमें उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये ऐसी क्लास है आप मजबूर हो जाएंगे। मेरा वादा है आप मजबूर हो जाएंगे, ऐसी क्लास रहेगी। बच्चों आप बस अपना साथ दीजिए। बस हम बात करेंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंप। ये भैया है भूकंप। अब आप कहेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ भूकंप, भूकंप की परिभाषा क्या है। तो भूकंप ये होता है, जैसे पहली चीज़ जानिए भूकंप दो प्रकार का होता है। अब हम भूकंप की परिभाषा बता दें। भूपर पट्टी पर, भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन जो होते हैं, जो हमें महसूस होते हैं, आकस्मिक कंपन जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर जो है चट्टानों के अंदर गैसों का फैलाव हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भूकंप। जो हमें महसूस होते हैं, स्थिरता भंग हो जाती है, उसी को कहते हैं भूकंप, सीधी सीधी बात में। और हाउ मेनी टाइप ऑफ भूकंप, भूकंप दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जान गए हैं। पहला होता है प्राकृतिक कारण, और बच्चों जो दूसरा होता है ये कारण का मतलब क्या होता है। ये प्राकृतिक कारण, भूकंप दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन दो प्रकार के होते हैं, वो दोनों किस कारण से होते हैं। क्योंकि ये भूकंप होता है, ये हार्मफुल चीज़ें हैं, हार्मफुल जो नुकसानदायक होती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं ध्वस्त हो जाती हैं, लोगों को नुकसान, तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसको जानना जरूरी है, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। पहला कारण होता है प्राकृतिक कारण। ये प्राकृतिक कारण होता क्या है, नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमारे आपके कंट्रोल में नहीं हैं, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि भूकंप आएगा। और इसका प्राकृतिक कारण क्या है, इसका कारण ये है बच्चों कि जब हमारी जो भूगर्भिक संरचना है पृथ्वी की, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये है ऐसे लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं फोकस। समझ लीजिए आप लोग, फोकस इसको कहते हैं एपिसेंटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एपिसेंटर से क्वेश्चन पीसीएस में हर साल आता है। एक क्वेश्चन पीसीएस लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं, जितना हमको नॉलेज है। एपिसेंटर कहते किसको हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंप महसूस किया जाता है। जो भूकंप की तरंगे हैं, जो वेव हैं इसकी, जब जहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर महसूस कहीं पे भी पृथ्वी पे कहीं पे भी जब एपिसेंटर पे तरंगे महसूस सर्वप्रथम की जाती हैं, उस स्थान को एपिसेंटर कहते हैं। जहाँ पे भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, जैसे अभी भूकंप यहाँ पे आ जाए तो भूकंप सबसे पहले यहाँ, इसको हम एपिसेंटर कहेंगे। और ये क्या है, फोकस। भूकंप मूल, भूकंप मूल क्या है, फोकस, कि जहाँ से भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भूकंप मूल। तो आप लोग समझ गए भूकंप क्या है, इसकी डिफिनेशन भी, और ये दो प्रकार का होता है। और भूकंप कहाँ से उत्पन्न होता है, भूकंप मूल से, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। और सबसे पहले जहाँ भूकंप महसूस होता है उसको हम लोग एपिसेंटर कहते हैं, जहाँ सबसे पहले भूकंप हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा फिनिश कर देते हैं, ये थोड़ी आगे की चीज़ें हैं, हम आपको नॉलेज हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बिल्कुल फ्री एंड फंड है।
कोई चार्ज, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। प्राकृतिक कारण ये हो गया जब हमारी भूगर्भिक संरचना में, इसको हम प्राकृतिक पहला बताने, प्राकृतिक कारण जब भूगर्भिक संरचना में जब ज्वालामुखी उजागर होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है भाई, जब हमारी पृथ्वी जो है उसका जैसे नीचे वाला पार्ट है, क्या, कोर, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, इसका तापमान पता कितना होता है? सूर्य का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारी पृथ्वी है इसका तापमान होता है 5700 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझिए हमारी जो पृथ्वी माता है कितनी गर्म है, कितना इनका, इसीलिए जो लावा निकलता है लिक्विड में, इतना ज्वालामुखी वही होता है। और ज्वालामुखी निकलता क्यों है? जब बहुत सारी मानवीय गैसें, जब पृथ्वी हीट हो जाती है, जो उसका मलबा होता है जो गर्म होता है, लिक्विड रूप में निकलता है, और ये जब निकलता है, जब ये ठंडा होता है तो ये बनती है काली मृदा। काली मृदा जो कि कपास की खेती, धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ये सब अलग की चीज़ें हैं। जब आप लोग हम पढ़ाएंगे कृषि, जब मिट्टी पढ़ाएंगे, मृदा कई प्रकार की होती हैं, 7, 8, 9, 10 प्रकार की होती हैं। जलोढ़ मृदा है तो आपको हम बताएंगे। और मेरा वादा है हम पूरी ज्योग्राफी आप लोगों के सामने इसी कमल क्लासेस सर के मार्गदर्शन में सारी पूरी ज्योग्राफी क्लासेस हम लोग खत्म करेंगे। और प्राकृतिक कारण ये है, आप स्थिरता से समझिए, जब हम खड़े रहते हैं और नेचुरल चीज़ें, अभी प्राकृतिक माहौल अच्छा बना हुआ है, और रिमेंडली ज्वालामुखी उजागर हो, और जो प्लेटें हैं, जो हमारी पृथ्वी है वो ऐसे ऐसे करके प्लेटों पे टिकी हुई है। 6 बड़ी प्लेटें हैं, मेजरेसी है, और अफ्रीकन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और एशियन प्लेट है। और सबसे ज़्यादा जो प्लेटें हैं वो जुड़ती हैं, टूटती हैं। पहले जो हमारी पृथ्वी थी पूरी स्थल एक था, और इसके बीच में एक पैंथिया जो सागर था, ये पैंथालासा था। कार्बोनीफेरस युग में इसका विस्थापन हुआ है, टूटे, उसके बाद फिर बट गए, कोई अफ्रीका महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, ऐसे ऐसे। इसका प्रमाण क्या है? डायनासोर का कनाडा में पाया जाना, क्योंकि डायनासोर जो होता है, और जो तरह तरह की वनस्पति, धान की खेती भारत में भी होती है, धान खेती और देशों में भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि सब पार्ट एक ही था, अब टूट के अलग हो गया विखंडन के कारण। ये हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, वेगनर का महाद्वीपीय जो सिद्धांत होता है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, या IAS लेवल की चीज़ें हैं, और आप लोगों को हम बताएंगे। अभी हम इस भूकंप पे चर्चा कर लेते हैं। प्राकृतिक भूकंप, प्राकृतिक कारण वो होता है जब गैसों का फैलाव, ज्वालामुखी उजागर होता है और गैसों का फैलाव हो जाता है, ठीक है। उसी कारण जो है सघन बल के कारण, प्राकृतिक कारण से भूकंप आते हैं, ठीक है। और हम दूसरा बात करेंगे मानवीय कारण। बच्चों, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर कोई चीज़ मानव के द्वारा घटित गंदी चीज़ें हो रही हैं तो उसके द्वारा, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। मानवीय कारण होता क्या है? जैसे हम बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, और बड़े बड़े इमारतें बना रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल है, मानव जीवन के लिए सबसे खतरनाक है, वो क्या है? हाइड्रोजन बम, परमाणु बम। जब हाइड्रोजन बम, परमाणु बम का परीक्षण होता है समुद्र में कहीं पे भी, जब बहुत स्पीड में जो है वो धंसता है पृथ्वी, इस कारण भी जो भूकंप आता है उसको हम कहते हैं मानवीय कारण, ठीक है। और आप लोग समझ गए होंगे प्राकृतिक कारण क्या है, मानवीय कारण क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये है जो अभी आपके 2016 के दरोगा में आया था कि भूकंप जब उत्पन्न होता, ज्वालामुखी उजागर में कौन सी गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो ये है ऑक्सीजन गैस। ज्वालामुखी उजागर में ऑक्सीजन गैस जो होती है वो उत्पन्न नहीं होती है। और एक शब्द है पेले अश्रु, ये क्या है? ज्वालामुखी से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। और सबसे बड़ा कारण ये, जब भूकंप उत्पन्न होता है इसकी जांच कैसे करें, कैसे वैज्ञानिकों को पता कैसे चलता है कि भूकंप आने वाला है? देखिए, जब भूकंप आने वाला होता है तो वैज्ञानिक बता देते हैं कि सभी लोग सावधान हो जाएं, भूकंप इतनी तारीख को यहाँ आने की संभावना है, ठीक है। तो भूकंप जब आने वाला होता है, जो रेडान गैस होती है सक्रिय हो जाती है वायुमंडल में। सबसे तेज जो रेडान गैस है, जो रेडान गैस है, ये सबसे पहले सक्रिय हो जाती है भारी मात्रा में उस इलाके में जहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ पे इपी सेंटर बना हुआ होता है बच्चों। इपी सेंटर क्या होता है? जहाँ सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है, जहाँ सबसे पहले भूकंप आता है, ठीक है, समझ लो, डेट्स राइट। और रेडान गैस जो है उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और हम बता दें आपको, इतना आप समझ गए। और
भूकंप मूल भी आपको बता दिए, ठीक है। और आज जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम चाहेंगे कमल सर से आज इतने पे ब्रेक लिया जाए और इसके बारे में विस्तार रूप से, इतना तो हो गया, अभी 20 मिनट की क्लासेस और बची हैं जो कि हम कल, तो आज दीपावली है, आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप पटाखे ना जलाएं, पॉल्यूशन से बचें और सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। अपने माता पिता की सेवा करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। दैट्स राइट। देखिए सर।